उस दिन सर पर भी गिरा है किचन में, बेडरूम में भी सीलिंग सब गिरा है, बाथरूम में सीलिंग गिरा है। अभी क्या करने वाला, कभी भी हम लोग को डेथ हो सकता है। और कमीशन साहब को 2 दफा दिया है, कमीशन साहब ओरल का ऑर्डर दिया है स्वप्न सावंत को। सावंत ने बोला हाँ करेगा। स्वप्न सावंत को कल टेलीफोन किया, मैंने आज परसों किया, ये आज बीमार है कल काम करेगा बोला। कल टेलीफोन किया, अरे क्या है हमारा यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। Illegal construction is going on. Our property has been blocked by them. That is completely blocked. इसका मतलब वही होगा, कमिश्नर कोई इज्जत कर ही नहीं रहा है। सब नीले सावन अगर कमिश्नर की इज्जत करता एक झटके में तोड़ देता है। वो पैसे के बल पे सब हो रहा है, पैसे के ही बल पे इतने महीने से उछल रहा है। He's also doing the same thing. He is harassing us. He is not at all in a helping mood to help us. He has blocked our bedroom for the last 6 months. We are suffering like anything. We are not able to breathe anything. Completely we are buried. हम लोग बहुत बोल दिया, इधर आके कोर्टी ने बोला ये कभी कोई भी कारण से हम नहीं तोड़ेगा बोला। तुम्हारे एक ऊपर एक अन्याय हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है, क्या विषय है? सेम गया अप्रैल महीना से हम लोग को सब बंद कर दिया, बेडरूम पूरा बंद कर दिया। हमको सांस लेने को भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। वी आर ये सीनियर सिटीजन, दैट टू सुपर सीनियर सिटीजन्स। वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ. It is completely, we are half buried to be. Mr. Ashutosh Kumar's neighbor, we are Ashutosh Kumar's neighbor. His contractor is Mr. Hemu. I don't know his full name. His name of something Hemendra Bosle or something else. He is harassing us like anything. It is Mr. Kotin also, his PA. He is also doing the same thing. He is harassing us. He is not at all in a helping mood to help us. He has blocked our bedroom for the last 6 months. We are suffering like anything. We are not able to breathe anything. Completely, we are buried. What kind of their work? So their construction work is going on. Illegal construction is going on. Our property has been blocked by them. That is completely blocked. Bedroom is completely blocked. उन्होंने काम किया है पहले, वो दरवाजा का ग्रिल तोड़ दिया, हमारा ग्रिल विदाउट आवर परमिशन। और ग्रिल को ग्रिल तोड़ दिया। उसके बाद ब्रिक्स लगाया, ब्रिक्स में भी हार्ड ब्रिक्स लगाया ऊपर से नीचे, सो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद कंक्रीट लगाया, और फिर सब घर का अंदर आ गया। और वो तोड़ने के लिए 1 दिन लगेगा। हम लोग बहुत बोल दिया, इधर आके कोर्टी ने बोला ये कभी कोई भी कारण से हम नहीं तोड़ेगा बोला। तो ऐसा धमकी दिया था। तो कमिश्नर साहब से आप मिले हो क्या? और कमीशन साहब को 2 दफा दिया है, कमीशन साहब ओरल का ऑर्डर दिया है स्वप्न सावंत को। सावंत ने बोला हाँ करेगा। स्वप्न सावंत को कल टेलीफोन किया, मैंने आज परसों किया, ये आज बीमार है कल काम करेगा बोला। कल टेलीफोन किया, अरे क्या है हमारा यही काम है, दूसरा कुछ काम नहीं है। उनका पिताजी को ऐसा होटल में वो क्या करेगा, वो काम छोड़ के जाएगा क्या ऑफिस का काम करेगा? स्वप्न सावंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आपको क्या लग रहा है, उन लोग ने वहां से कुछ आर्थिक लेन-देन की है? We have no idea. क्यों नहीं करता है, माल नहीं पड़ता है। He will not do at all. फिर भी आपको शंका है क्या कुछ? या मिस्टर हेमंत आया था, मेरा हस्बैंड ने उनको ऐसा क्यों ऐसा बंद किया, ऐसे तो इन्होंने ही वॉज इन बहुत गर्म हो गया। ही वॉज इन हॉट मोड। ही वॉज अबाउट टू अटैक माई हस्बैंड। आई एम ए पॉलिटिकल आदमी है, मैं कुछ भी कर सकता है। आप लोग कुछ क्या कर सकते हैं? आप लोग ऐसा हमको धमकी दिया है। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि आप वो ब्लॉक के अभी आपकी क्या मांगनी है, मतलब क्या that area should be cleared. That illegal structure should be demolished. We have to be in a peaceful life. So उन्होंने वो पूरा तोड़ना चाहिए। वो हम लोग को शांति से रहना चाहिए। इधर हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करने का, किसी से नहीं करने का। ये सोसाइटी अच्छा सोसाइटी थे पहला, अभी ये इन्होंने आने के बाद सब खराब हो गया। पूरा का पूरा ये बेकार हो गया सोसाइटी। हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी। हम अपने घर में रह के घुट के जीना पड़ रहा है हमारे को। पूरा विंडो पैक हो गया है, किसी का
खिड़की पैक हो जाएगा, कितने हवा महीने पानी से नहीं। काम चालू है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने से हो गया। अब हम तो अप्रैल से अब चालू है भाई कमिश्नर साहब। साहब ने क्या बोला है आपसे? कमिश्नर साहब ये बोले हैं सपनीले को बुलाओ, सपनीले साहब आते हैं। सपनीले साहब क्यों नहीं तोड़ रहे हो, क्या रीजन है? हाँ नहीं सर, मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, बस वही से हाथ जोड़ते हैं कमिश्नर के पास, बाकी कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे गुप्ता जी, आज 6 महीने से हुआ एक बांधकाम तोड़ने का, आप बार बार कमिश्नर जी से मिल रहे हो लेकिन तुम्हारी कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? ये तो हमारा काम चालू है, मई से हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। हमारा काम मई से चालू है। ये पहले अप्रैल में क्या किए, पहले ऊपर का पतरा उतरा निकाल दिए ये लोग। फिर हम पूछे क्या हो रहा है, तो क्या बोले कि मैं थोड़ा सा रिनोवेशन काम कर रहा हूँ गुप्ता जी, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। फिर देखा ये लोग पूरा खिड़की पूरा निकाल दिए। क्या बोले कि खिड़की गुप्ता जी थोड़ा सा आपको ऊपर लेना है, थोड़ा निकालने दीजिए। तो बोला ठीक है, खिड़की हमारा ऊपर ले लो, अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो ले लो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। फिर ये खिड़की ले लिए ऊपर। फिर देख रहा हूँ पूरा उसका बॉक्स, जितना बॉक्स है वो पूरा तोड़ के खाली जाली चिटका दिए। अब जाली चिटका दिए तो हमारा इनसे वो हो गया, भाई ऐसा क्यों किए, आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा तकलीफ क्यों हमको दे रहे हो? बोलते हैं ना मैं बातें बना दूंगा, थोड़ा मेरा ऊपर का काम हो जाएगा, बना दूंगा। फिर देख रहा हूँ तो इन्होंने पूरा लोखंड, मोटा मोटा लोखंड पूरा लगा दिए। पहला माला पूरा लोखंड बना लिए। फिर हमारा जो जाली था वो भी निकाल दिए। अब बारिश में पूरा पानी आने लगा, पूरा मेरा घर का पूरा बेकार हो गया, पानी से दीवार खराब हो गया। फिर इसके बाद थोड़े दिन के बाद हम लोग का मचमच हुआ। फिर देख रहा हूँ पहले महले का भी ग्रिल काट के लोग निकाल दिए। अब उसके लिए अब 112 पे मैं फ़ोन किया, पुलिस आई तो भी उनका हमारा नहीं सुन रहे, उनका ही सुन रही है। ये अपना काशी गांव है ना, काशी गांव पुलिस चौकी, वहाँ पे हम लोग दोनों जने गए। वहाँ हमारा एफआईआर लिए, हमारा एफआईआर नहीं लिए, उनका एफआईआर लिए। यानी मेरा ग्रिल भी काटे और हमको पुलिस से फंसा भी दिए, एफआईआर भी हमारा कर लिए लोग। यानी पुलिस भी हमारा नहीं सुन रही, इनका ही सुन रही है। यानी इतने बड़े यानी ये बिल्डर हैं और क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या बोलते हैं कि मैं आशुतोष कुमार, मैं डीएम हूँ, मैं दिल्ली का डीएम हूँ। इनका अपना कोटियन करके है इनका पीए, वो बोलता हमारे सर दिल्ली कुछ भी कर सकते हैं, तुम कभी भूल जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इधर सब लोग हमारे सर को जानते हैं। अरे बोले सर तुम्हारा डीएम हो या कलेक्टर हो, किसी खिड़की थोड़ी बंद कर सकते हैं, ऐसा किसको थोड़ी पावर कोई किसी खिड़की बंद कर दे, हवा बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं अपना प्रभाग 4 में जाता हूँ, वो बोलते हैं नहीं मैं तोड़ता हूँ करता हूँ। अपना सपनीले सावंत के पास बस आसरा देते हैं, होएगा होएगा होएगा। वो भी समझाते हैं कि भाई देखो काम बहुत अच्छे से होता है। अरे कितने अच्छे से होता है, मैं पानी कसम काम कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं लिया हूँ, मैं किसी से मैं 1 रुपया नहीं लिया हूँ। आप 10 बार मेरे पास आओ, हमारा ड्यूटी है, हमारे को पगार मिलता, सरकार हमको पगार देती है। फोन करता हूँ तो बस यही है, मीटिंग में हूँ मैं, गुप्ता जी मीटिंग में हूँ मैं। फिर बाद में फोन करता हूँ, फिर मीटिंग में हूँ, तो बात हमसे कब करेंगे, पगार कैसे उनको मिलेगा? बोलते आपके काम करने से हमको पगार मिलता है, हमारा काम है आप लोग को सुनना, आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैं कमिश्नर के पास जाता हूँ, हर गुरुवार को जाता हूँ कमिश्नर के पास। वो भी सपनीले को बुलाते हैं कि भाई सपनीले क्या है, इन लोग कार्रवाई करो। फिर सपनीले बोलते ठीक है मैं करूँगा कार्रवाई। लेकिन पहली बार जब हमारा कमिश्नर से मीटिंग हुआ था तो हमको क्या बोले कि आपका ही गुप्ता जी टूटेगा। अरे मैं बोला पहले जो बन रहा वो तो नहीं तोड़ोगे, पहले मेरा तोड़ोगे यार। मैं यही बोल रहा हूँ कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मई से काम चालू है, ये मई से धक्का धक काम हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। फिर इसके बाद मेरा 4, 5, 6 बार मेरा मीटिंग हो चुका कमिश्नर से। फिर मैं मंत्रालय तक गया, मैं मंत्रालय भी लेटर डाल के आया, अपना देवेंद्र फडणवीस को लेटर दे के आया हूँ मैं, सरनाई को दे के आया हूँ मैं, एकनाथ शिंदे को लेटर दे के आया हूँ मैं खुद 4-5 बार मंत्रालय गया, मंत्रालय से भी मैं लेटर लेके आया हूँ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और खाली लेटर बोले लेटर देते ना, प्रभाग 4 में, वहाँ भी प्रभाग 4 में लेटर दिया हूँ मंत्रालय के। अपना ये सर अपना कमिश्नर को भी दे के आया हूँ मैं, वो भी जब जाओ तोड़वाई काम चालू करो, तोड़वाता हूँ। ये क्या पता है लोग पैसे खा के बैठे हैं। फिर कमिश्नर साहब के सामने उन्होंने तो बोला था कि कार्रवाई करता हूँ। कमिश्नर सामने 3-4 बार सपनीले बोले, 3-4 बार बोले मेरे को कि ये कार्रवाई शुरू करो। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ नहीं होता है।
उल्टा एक रोज हमारे घर में ही, हम लोग घर में ही आए नाप ले रहे थे, जहाँ लेना चाहिए वहां नाप नहीं ले रहे। मतलब अधिकारी जो है वो कमिश्नर का नहीं सुन रहा है, ऐसा आपने का कहना है? इसका मतलब वही हुआ, कमिश्नर कोई इज्जत कर ही नहीं रहा है। स्वप्निल सावंत अगर कमिश्नर की इज्जत करता तो एक झटके में तोड़ देता है, लेकिन कमिश्नर का भी इज्जत नहीं कर रहा है और हम लोग का भी इज्जत नहीं कर रहा है स्वप्निल सावंत। ये हमको नहीं लगता कि ये तोड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ी इसमें साजिश है। अभी डीएम हो या कलेक्टर हो, लेकिन कोई डीएम ऐसा नहीं चाहेगा किसी खिड़की दरवाजा बंद कर दूं, कहीं भी इनका अधिकार नहीं है। हवा पानी कोई किसी का बंद नहीं कर सकता है, इतना तो हमको भी तजुर्बा है अपने भारत में। कोई किसी अगर बनाना है तो 2-3 मीटर उनको छोड़ के बनाना चाहिए, 5 ब्रिकेट जाने के लिए भी गाड़ी उधर होना चाहिए। अभी लोखंड का बांध काम है, कभी लाइट भी मारेगा तो हम लोग सब उसमें फंसेंगे, हम लोग सब मरेंगे उसमें। सब लोखंड का बांध। कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहते हो? कमिश्नर साहब से यही बोलता हूँ कि इसको फटाक से तोड़वाई हुआ जाए, हम लोग दरवाजा खिड़की पूरा खुल जाए।